हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग इसको चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे और ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, या फिर बिजनेस के कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखिए, ये जो एंटरप्राइजेज होते हैं, ये एंटरप्राइजेस आखिर होते क्या हैं। देखिए, बिजनेस हम लोग सब जानते हैं कि बिजनेस जो होता है वो होता है एक ऐसी चीज़ जिससे कि हम लोग कोई सर्विस देते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट को देते हैं, उसके बदले में हम लोगों को कुछ अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, अर्निंग सोर्स जिससे हम लोग बोल सकते हैं, वही चीज़ें बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं, जिससे कि हम लोग इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है जॉइंट सेक्टर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के टाइप बताने हैं आपको, तो टाइप हो गए इसके 3 टाइप्स: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो होता है एंटरप्राइजेस, वो क्या होता है, इसको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है सिर्फ एक इंडिविजुअल के थ्रू। अब प्राइवेट सेक्टर को कैसे जैसे कि एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे। जॉइंट सेक्टर जो होता है वो पूरा का पूरा जॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जो कि आपस में साथ मिलकर ये ऑपरेट करते हैं। ये 3 एंटरप्राइजेस हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करी थी ऑफ द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है ना, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये ओनरशिप करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है ना, और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। ये आखिर होती क्या है। ये वो टाइप होती है एंटरप्राइजेस की जो कि पूरी की पूरी या फिर पार्शली, होली या फिर पार्शली मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसको मैनेज करते हैं। मैं 1 सेकंड में इसको आप लोगों को मार्क करके बता दूं। देखिएगा, ये ब्रश टूल मैंने ओपन करा है, इसके अंदर मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। प्राइवेट एंड सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इज मैनेज एंड कंट्रोल। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती है वो एंटरप्राइजेस, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना, इसके अंदर इंडिविजुअल और एक अकेला व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ अकेले जो व्यक्ति होते हैं वो सब आपस में मिलकर इस सब चीज़ को मैनेज करते हैं। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस जॉइंटली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। दोनों टाइप के जो लोग हैं इसको जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाते हैं। ठीक है, जो कि होते हैं गवर्नमेंट भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल सेक्टर भी हो सकते हैं। इनके एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी आगे समझाऊंगा, इसको पूरी अच्छे से ब्रीफली समझेंगे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कुछ इनके बीच में डिफरेंस भी होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस के बीच में डिफरेंस भी होते हैं, जो कि अभी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखें पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे ये पूरा कॉलम है।
द बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये हमारे कुछ ऐसे बेसिस होते हैं, कारण होते हैं जिसके अंदर हम लोग प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस के बीच में डिफरेंस को बता सकते हैं। ओनरशिप क्या होती है? प्राइवेट के अंदर ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल ही इसको ओन कर सकता है, पूरा इसका मालिक हो सकता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर ओनरशिप जो होते हैं, जो उनकी मालिकाना हक होता है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर होता है, यानी कि पूरा गवर्नमेंट जो होती है वही इस चीज़ को मैनेज करती है और ये सब चीज़ें ऑपरेट करती है। प्राइम ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्राइम ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर का जो भी कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर एक अकेला व्यक्ति जो मालिक है उसका, ठीक है, वही उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है। पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर पब्लिक वेलफेयर मिलता है, ठीक है ना। पब्लिक वेलफेयर क्या होता है? जो भी कोई प्रॉफिट होता है अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर, तो वो उसका कुछ हिस्सा भी पब्लिक को भी मिलेगा। मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो मैनेज होता है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स करते हैं, ठीक है ना, वो प्रोफेशनल मैनेजर्स ही करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर मैनेज करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अकाउंटेबिलिटी जो होती है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, वो करता है पूरा का पूरा अकाउंट जो संभालते हैं वो ओनर्स ही संभालते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो पब्लिक संभालती है। पॉलिटिकल इंटरफेस जो होता है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, लेकिन कंपैरेटिवली मोर होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर कम होता है, बिल्कुल नहीं होता। डिसीजन मेकिंग जो होती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होता है वो बिल्कुल स्लो होती है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो कि उसके टाइप हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं जिसको हम लोग समझेंगे। द फॉलोइंग पिक्चर्स डेपिक्ट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिएगा इस पिक्चर को, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ये आप लोग देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो भी कोई डिपार्टमेंट के अंदर जो भी चीज़ होती है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। समझेंगे इसको क्या होती हैं ये। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसका मतलब होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है क्या? सच एंटरप्राइजेस वर्क डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे डिपार्टमेंटली अंडरटेकिंग का मतलब होता है ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि डायरेक्टली वर्क करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट के। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है, ये सारी की सारी जो रेलवे चलती है ना, वो सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में चलती है। विथ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका कोई भी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो भी कायदे नियम और कायदे कानून आते हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ही आते हैं। दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द पब्लिक। ये क्या करता है? ये बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर इसको करा जाता है। जैसे कि हमारा रेलवे जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर है। फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये कुछ फीचर्स भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वालिटी भी है जिससे कि हम लोग ये बता सकते हैं कि प्राइवेट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं। द फॉलोइंग आर द मेजर फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल। ये कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है हमारा दीज एंटरप्राइजेज आर द प्रोवाइडेड फंड्स फ्रॉम द एनुअल बजट एंड ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जो एंटरप्राइजेज जो होती है ये प्रोवाइड करती है फंड, एनुअल बजट आता है इसके अंदर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एम्प्लॉयज़ दीज एंटरप्राइजेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके जो भी कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सर्वेंट होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। जैसे कि डायरेक्टेड बाय द एक IAS ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू ये डायरेक्टेड किए जाते हैं। These enterprises are regarded as the subdivisions of the government. They are
यानी कि ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं ये रिगार्डेड सब डिविजन्स के ऊपर, गवर्नमेंट के जो सब डिविजन्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर ये बटे हुए होते हैं। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, और ये बिल्कुल डायरेक्टली ऑपरेट किए जाते हैं जो भी कोई कंसर्न मिनिस्ट्री होती है उसके थ्रू। These enterprises are liable to the ministry that manage and control them। ये वाली जो मिनिस्ट्री होती है इस मिनिस्ट्री के अंदर मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है एंटरप्राइजेस के अंदर मिनिस्ट्री के द्वारा। These enterprises are subject to government audit as applicable to other government activities। ये वाले जो एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑडिट करती है जो कि गवर्नमेंट की कितनी एक्टिविटी हुई है पूरे साल भर के अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट को ऑडिट किया जाता है ना। गवर्नमेंट की पूरा चिट्ठा निकाला जाता है कि गवर्नमेंट ने कितने एक्सपेंस करे हैं, कितने इनकम हुई है गवर्नमेंट को, ये सारी की सारी ये ऑडिट के अंदर आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डिमेरिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं देखिएगा। मेरिट्स मतलब इसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो आसानी से बन जाती है, लेकिन डिमेरिट्स होती है इंटरवेंशन फ्रॉम मिनिस्टर्स, यानी कि इसको पूरा का पूरा इंटरवेंशन किया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा। मेरिट्स होती हैं हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, है ना, और इसके अंदर रीटेपिज्म डिमेरिट्स होता है। मेरिट्स होता है सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सोर्सेज होता है ना, इनकम का एक सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। और डिमेरिट्स होता है लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, कोई भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग तरीके की बाधाएं आती हैं। ऑप्टिमिज्म रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी कोई रिसोर्स है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है इससे आसानी से पता चल सकता है। और कंजर्वेटिज्म अप्रोच, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स जो होती है उसके अंदर एक कंजर्वेटिव अप्रोच पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि ज़्यादातर जो कंट्रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट का। और डिमेरिट जो होता है अनरिस्पॉन्सिव टू नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि जो अनरिस्पॉन्सिव नीड्स होती है जनरल पब्लिक की, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कमी के अंदर आती है। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब मेरिट्स क्या होती है? दे फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, पूरा का पूरा वही है मेरिट्स और डिमेरिट्स के में, लिमिटेशन भी वही है। अब हम लोग बात करते हैं सूटेबिलिटी की। जो सूटेबिलिटी होगा ये हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी टर्म समझ में नहीं आई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।